हमारी मेहनत, हमारी जीत। क्या हम अपनी कहानी के किरदार हैं या उसके लेखक? क्या सच में हमारी ज़िंदगी पहले से लिखी हुई होती है? क्या नियति में जो लिखा है वही होकर रहेगा? या फिर हमारे फैसले, हमारी मेहनत, हमारी जीत कुछ बदल सकती है? कभी कभी हम अपनी असफलताओं को किस्मत का नाम दे देते हैं और कभी अपनी जीत को मेहनत का। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या हम अपनी कहानी के किरदार हैं या उसके लेखक? सो हे यू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ और काफ़ी दिनों से मैं कुछ प्लान कर रही थी एंड वो बाद में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा ब्रेक हो गया था, पर अब मैं फिर से रेडी हूँ प्रॉपरली वापस अपने स्टडी रूटीन में आने के लिए। लास्ट फ्यू डेज़ एंड काफ़ी कुछ मैंने सोचा है, आपको देखने को मिलेंगे व्लॉग में। और कल से मैं एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ स्टार्ट करने वाली हूँ एंड कंसिस्टेंसी के साथ, क्लियर प्लानिंग के साथ सभी कुछ। कौन कौन से सब्जेक्ट करने हैं और किस टाइम पे करने हैं वो सब मैं कल के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो अगर आप न्यू हो चैनल पर और यूपीएससी जर्नी को सीरियसली फॉलो करना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं 3 सब्जेक्ट लेकर चलूँगी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक। सबसे पहले मैं पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट किया है और जो पॉलिटी के नोट्स मैंने पहले बनाए हुए हैं, बट वो ऐसे ही कहते हैं ना, जब हम स्टार्टिंग में नोट्स बनाते हैं तो वो हमारे किसी काम के नहीं आते और रैंडमली हम बना देते हैं। उस टाइप के पर वो मैं नहीं करने वाली हूँ और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से रिवीज़न कर रही हूँ एंड जो इकोनॉमिक्स के हैं उसके बाद मैं इकोनॉमिक्स का करूँगी और रिवीज़न ही रहने वाला है। तो पहले से मैंने रिवीज़न किया हुआ है पॉलिटी का एंड ये मैं 3rd टाइम रिवीज़न कर रही हूँ। बाद में मैं फाइनल नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी क्विक रिवीज़न के लिए। और जब मुझे लगेगा कि हाँ अब क्लैरिटी आ गई है, ताकि हम जब क्विकली रिवीज़न के लिए शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो हमें समझ भी आता है। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, जब भी हम किसी चैप्टर को 2nd या 3rd टाइम रिवाइज़ करते हैं या कुछ भी, या जब भी हम रिवीज़न करते हैं, जैसे फ़र्स्ट टाइम तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, 2nd टाइम फिर कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ करते हैं और फिर 3rd टाइम करते हैं। तो जितनी टाइम हम करते हैं रिवीज़न, हमारे कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं। तो जब भी तो एक नया कंसेप्ट मिलता ही मिलता है जो पहले कभी नोटिस ही नहीं हुआ था। और जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तब हम समझ आता है कि कंसेप्ट कहीं ना कहीं वीक था और इसीलिए अब मैं जल्दी में नहीं हूँ एंड क्लियर तो करना है, जल्दी में भी हूँ और नहीं भी हूँ, बट जैसे भी हो हमें क्लियर करना है। मैंने टाइम डिवीज़न कर लिया है कि कैसे कैसे और क्या करना है और सोच रही हूँ कि मैं जैसे सुबह के टाइम में है तो उस टाइम में मैं 3 घंटे पॉलिटी को दूँ एंड क्योंकि सुबह माइंड भी फ्रेश होता है और अच्छे से, क्योंकि मुझे पॉलिटी का पहले इतना नहीं आता था समझ, और तो सब मैंने बेसिक किया अच्छे से और फिर जो लक्ष्मीकांत है वहाँ से की और कुछ मैंने क्लासेस वगैरह देखी थी। अब मुझे अच्छे से समझ आने लगा है। बट जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो कई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं, तो वहाँ पर कंसेप्ट वीक होते हैं मेरे। और सुबह में इसलिए मैं पॉलिटी रखने वाली हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट 2nd सब्जेक्ट बन गया है और जो फर्स्ट है वो मेरा इकोनॉमिक्स है एंड दोपहर में मैं इकोनॉमिक्स, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं इस टाइम में रखने वाली हूँ। और आफ्टरनून में थोड़ी नींद भी आती है क्योंकि अब मौसम भी ऐसा ही हो गया है नींद वाला। जब फेवरेट सब्जेक्ट करते हैं तो नींद भी नहीं आती, गायब सा हो जाता है जब हम करते हैं अपना सब्जेक्ट तो। और बाद में मैं साइंस एंड टेक करने वाली हूँ इसको करने के बाद। प्रॉपरली मैं टाइम टेबल भी शो करूँगी कल से जो मैंने बनाया है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेगा और मैं काफ़ी दिनों से काफ़ी टाइम हो गया है मैं ऑप्शनल नहीं कर रही हूँ। मैं सारा कुछ भूल जाऊँगी ऑप्शनल का अगर नहीं करी तो।
सो मैं ऑप्शनल करूँगी। अब मैंने कल से ऐड कर लिया है ऑप्शनल भी। सो लास्ट टाइम में ऑप्शनल रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि करंट अफेयर्स कब करेगी। तो करंट अफेयर्स का बस मैं जैसे कोई काम करते वक्त या कुछ भी करते वक्त मैं सुन लिया करूँगी वीडियो लेक्चर के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, क्योंकि नोट्स तो बनाना नहीं है यार। कितना नोट्स हम बना सकते हैं सीए का। सो ना ही पढ़ा जाएगा। जितना हम बना लेते हैं हमारे इस टाइम के तो हो जाएंगे, फिर बाद में दिक्कत होती है जब हम रिवीजन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और 2-3 कापियाँ बन जाती हैं हमारी सीए की। सो इसीलिए बस मैं लेक्चर देखूँगी और बाकी जो मंथली मैगज़ीन आती हैं वहाँ से रिवीजन कर लिया करूँगी। सो ऑप्शनों को काफ़ी टाइम से टच नहीं करने के बाद फिर मैंने कल से डिसाइड किया है कि डेली में रूटीन में लूँगी ऑप्शनल सब्जेक्ट। और मुझे थोड़ा रिग्रेट भी है इस बात का कि मैंने क्यों छोड़ा है ऑप्शनल सब्जेक्ट इतने दिनों से। सो ऑप्शनल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और उसको इग्नोर कर दिया ना तो धीरे धीरे सब भूलने लगते हैं। ले ही लो, क्योंकि जब हम कोई भी सब्जेक्ट कर रहे होते हैं, अगर एक दिन आप पढ़ो 2 दिन हमारी पढ़ाई छूट जाती है, तो फिर जब हम टच में आते हैं पढ़ाई के, तो फिर कर ही नहीं पाते हैं। इसीलिए हमें टच में रहना चाहिए। इसीलिए ऑप्शनल को भी कनेक्ट में रखेंगे और थोड़ा ही नहीं बट डेली टच में रहेगा। सो बल्कि करूँगी 2 घंटे लूँगी मैं ऑप्शनल का। सो 2 घंटे तो रेगुलरली रहेगा ही रिवीजन का और ऑप्शनल का, और बाकी 3 घंटे पॉलिटी, और जो 4 घंटे रहेंगे मैं इकोनॉमिक्स को देने वाली हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स का तो क्वेश्चंस भी और उसके मुझे नोट्स भी बनाने हैं। जैसे मैंने एक टॉपिक कर लिया है तो उसमें मैं उसके नोट्स में बना कर रख लूँगी उस टॉपिक के, और जो भी PYQ से मेरे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसके भी नोट्स मुझे बनाने हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग भी अगर स्टडी कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ आज क्या पढ़ा, और अगर वीडियो आपको रिलेटेबल लगा हो या थोड़ा सा भी मोटिवेट किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर। चलो।